हेलो साथियों, मैं रामेश्वर ढोकिया रिधुराज क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने आज बीएसटीसी के लिए रीजनिंग की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अपने बीएसटीसी में 10-11 टॉपिक हैं। अपने इन टॉपिकों को रोज 15-20 मिनट की क्लास में 10 दिन के अंदर पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो क्लास शुरू करते हैं अपने। आज पहला टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ है समानता, मतलब विभिन्न तत्वों के बीच में अंतर का समान करना। जैसे कि उदाहरण है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ऐसे ही लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी। अपना आंसर यह होगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे पर्सन है पहला, ए और ई के बीच में, ए और आई के बीच में, ए और आई के बीच में ए 1 पे आता है, आई 9 पे आता है, बीच में 8 का फैसला है। जैसे ही आगे जी 7 पे आता है, वो 15 पे आता है। 7 माइनस 15 करेंगे तो 8 बचेगा। ऐसे ही अपने आगे चलना है। ई 5 पे आता है तो प्लस में 8 करेंगे तो 13 होगा। 13 पर एम आता है 8 प्लस करने पर। के 11 पे आता है और 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 पे एस आता है। तो अपना आंसर एम एस होगा। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और ओ के बीच में 14 का फैसला है। ओ 1 पे आता है, ओ 15 पे आता है। आया समझ में? कैसे कि एक नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे आता है। 15 में से 1 घटाएंगे, पीछे 14 बचेगा। बी 2 पे आता है, पी 16 पे आता है। 16 में से 2 घटाएंगे तो पीछे 14 बचेगा। सी 3 पे आता है और क्यू 17 पे आता है। 14 का फैसला आ रहा है। 17 में से 3 घटाए, 14 बचा। डी 4 पे आता है, आर 18 पे आता है। 18 में से 4 घटाया, फिर 14 बचा। ये ट्रिक चल रही है अपने। 14 प्लस हो रहा है। 23 पे डब्ल्यू आता है, 24 पे एक्स आता है और 25 पे वाई आता है, 26 पे जेड आता है। इसके अंदर 14 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 37। 37 में से 26 घटाएंगे, पीछे क्या बचेगा? 1 और 1 11। 11 पर क्या आता है? के। ऐसा ही 24 में से 26 घटाएंगे, 26 के अंदर 14 जोड़ेंगे। 24 के अंदर 14 जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 3 38। 38 में से 26 घटाएंगे, 2 और 3 में से 1 गया 12। 12 पे क्या आता है? एन आता है। ऐसे ही 25 और 14 जोड़ेंगे
तो हो रहा है अपने 9 और 3 39, 39 में से 26 घटाया 3 और 1 13, 13 पर m। अब तो समझ में आ गया होगा आगे क्या आएगा, m के बाद में क्या आता है, n ही आएगा। नहीं आया तो चेक कर लो एक बार। 26 और 14 कितना होता है, आंसर गई 1 40, 40 में से 26 घटाया पीछे बचता है कितना, बचता है 14, 14 पे क्या आता है n। अपना आंसर ये है। आगे इसमें बीच में से फैसला तो करेंगे तो आएगा नहीं, तो क्या करें, ऐसी कौन सी संख्या है जो ये आ जाए, जैसे कि 5 की क्यूब 125 होती है या नहीं होती है, नहीं होती तो 5 को 3 बार गुणा करके देख लो। 5 को 5 से गुणा किया 25 और 25 को 5 से गुणा किया 125 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऐसे ही 116 किसकी क्यूब होती है, 6 की क्यूब होती है या नहीं होती है, गुणा करके देख लो। 36 को गुणा करो 6 से, 6 × 36 आंसर गई 3, 6 × 3 18 और 3 216। हो रहा है या नहीं हो रहा है, आ रहा है समझ में। आगे चलिए फिर, ये क्या है, आगे वाला देखो 11, 11 की क्यूब कितनी होती है, 11 को 11 से गुणा किया 5 और 6 को जोड़ा कितना हुआ 11, 5 के अंदर एक जोड़ा 6 आ रहे, तो 5 को 6 से जोड़ा कितना हो रहा है 11, 11 की क्यूब कितनी होती है, 11 को 1 से गुणा किया 1, 11 को 11 से गुणा किया तो कितना आ रहा है, आंसर के 11 और 1 121, 121 को 11 से गुणा करो 11 11 गुणा 22 और 1 23 का 3 हासिल गई 2, 11 और 2 13, 11 से गुणा करने पर 11 की क्यूब। अब यहां पे एक जुड़ा है तो यहां पे भी एक जोड़ेंगे, 11 में एक प्लस करेंगे 1, 11 के अंदर प्लस 1 किया तो 12, 12 की क्यूब कितनी होती है, 12 की क्यूब कितनी होती है, गुणा करके देख लो। 12 को 12 से गुणा किया कितना होता है, 12 दूना 24 आंसर की 2, 12 2 14, 144 को 12 से गुणा किया 12 चौक 48 आंसर गई 4 है। 12 चौक कितना होता है, 12 चौक 48 और 4, 48 और 4 कितना होता है, 48 और 4 कितना होता है 52, आंसर गई 5, 12 और 5 17, 12 और 5 17, तो कितना आ गया अपना आंसर 1728। समझ में आ रहा है, उतार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे फिर। आगे देखो 8 चौक 32 और 6 चौक 24। अपने ऑप्शन पे चॉइस आएगा तो चॉइस होगा, और इसके अंदर एक ट्रिक और भी लगती है, जैसे कि 8 के अंदर 2 का भाग दिया 4 होता है, 4 को 8 से गुणा किया तो 32 होता है। ऐसे तो सीधा करेंगे तो चॉइस आएगा, 4 से गुणा करेंगे तो मान लो ये लॉजिक भी लग सकता है, वो तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा।
2 का किया तो 3, 3 को 6 से गुणा किया तो 18 आया। तो अपना आंसर 18 भी आ सकता है और 24 भी आ सकता है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। उस टाइम एग्जाम के अंदर देखेंगे तो पता चलेगा। ये दोनों मिले, दोनों तो मिलेंगे नहीं, एक मिलेगा इन दोनों में से, चाहे 24 आए तो भी सही है, चाहे 18 आए तो भी सही है। अपने ये 2 ही करके आना है, दोनों में से जो मिले वो करके आना। जैसे महासागर का जल से संबंध है, ऐसे ही ग्लेशियर का किससे होगा? बर्फ से। बर्फ से संबंध होगा। ये आंसर आ गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए भारत है, क्या पूछा इसमें? करेंसी का बोल दिया तो बांग्लादेश में क्या होगा? करेंसी पूछी है, बांग्लादेश की करेंसी क्या होगी? टाका, टक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे समझ में आ रहा है क्या? तो आगे देखो फिर इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? बीच में गैप वाला तो सिस्टम ही नहीं है, क्यों? यहाँ 234 है, यहाँ 321 आ गए वापस, तो बीच वाला तो कोई है ही नहीं। गुणा करने पर भी नहीं आएगा, जोड़ने पर भी नहीं आएगा। तो क्या ऐसी कौन सी संख्या देके उससे आ जाएगा? जैसे ऐसे देखेंगे 2 3 5 होता है, 4 3 7 होता है, ये तो आ गया यहां तक। तो आगे वाला 9 कैसे लाएंगे? तो अपने दूसरा लॉजिक कैसे? 2 2 4 और प्लस में 1 5, 2 2 4 और प्लस में 5 कैसे? 2 2 4 और प्लस में 1 किया तो 5 हो गया। ऐसे ही 3 को 3 से जोड़ा, प्लस में 1 किया तो 7 आ गए। 4 को 4 से जोड़ा, फिर प्लस 1 किया तो 9 आ गया। प्लस 1 कर रहे हैं और डबल कर रहे हैं, प्लस में 1 कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, 3 का डबल करके प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6 और 1 7। 2 का डबल किया 4, प्लस में 1 किया, 2 का डबल प्लस में 1 कितना होगा? 5। फिर 1 को डबल किया 2, 2 और 1 3। अपना आंसर ये आ गया। समझ में आ रहा है? तो आगे चलिए, ये आकृति है और ये आकृति है। इसमें देखो, गौर से देखो थोड़ा सा, ये आकृति ऐसे बनी हुई है और ये आकृति ऐसे बनी हुई है। मतलब क्या कर रहे हैं इसका? समझ में आ रहा है क्या? ये आकृति ऐसे है और ये आकृति ऐसे बनी हुई, मतलब उल्टा कर दिया इसको। और ये आकृति ऐसे है ऊपर वाली और ये ऐसे है। तो अपने को क्या करना है? ये नीचे की तरफ है तो इसको ऊपर की तरफ कर दो, ऐसे। और ये ऊपर की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ कर दो। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट देखो, ये क्या बोल रहे हैं? कैंची। कैंची मतलब कतरनी। समझ में आ रहा है ना? कतरनी जो घर पे काम लेते हैं कपड़ा काटने के लिए, और छोटे होते थे तो मम्मी बाल काटती थी अपने, वो कैंची। जैसे ही दांती का संबंध किससे होगा? हाथ काटने के लिए नहीं, घास से होगा। घास आएगा अपने, हाथ मत काट लेना कहीं।
पेड़ कर लो लाते। आगे देखो, समझ में आ रहा है क्या सभी को? ठीक है, फिर आगे देखो, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है। पता है क्या मोटरसाइकिल का बैटरी के संबंध कैसे है? खाली पेट्रोल में तो चलेगा नहीं कि गालनो पड़ी मैं बैटरी ले रहा पर सी खाली पेट्रोल का लेके उसे ये जीवन को संबंध क्या चीज है? जीर्ण मास अपन क्या चीज है? सूर्य ना हुई चीज आके अपन या चंद्रमा ले रहा जीवन का संबंध सूर्य से है। समझ में आ रहा है क्या? आज अपने एनोलॉजी क्लास का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है 10 क्वेश्चन के अंदर। और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उतार लो ये